गुड मॉर्निंग +2। मैं रमानीगी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महली, शिमला, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन प्रेजेंट एरा। बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना उस समय हुई जब दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ नव स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य शक्ति गुटों से दूर रहकर अपने देश की एक अलग पहचान एवं उपस्थिति बनाए रखना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ शीत युद्ध काल में हुआ था, परंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी है। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है जब दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और एक विश्व शक्ति का अंत हो गया और दुनिया में मात्र एक शक्ति अमेरिका ही रह गया, अर्थात द्विध्रुवी विश्व ही समाप्त हो गया। जो टू पोलर वर्ल्ड था वो खत्म हो गया। तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जब गुट ही नहीं रहे तो कैसी गुटनिरपेक्षता। अमेरिका, रूस तनाव नहीं मैत्री चाहते हैं। वर्तमान समय में शक्ति गुट समाप्त हो चुके हैं और अमेरिका ही एक महाशक्ति देश रह गया है। संसार एक ध्रुवीय हो चुका है। नाउ द वर्ल्ड इज वन पोलर। ऐसे बदले परिवेश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व पे बच्चों प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का मत है कि जब विश्व में गुट ही न रहे तो फिर गुटनिरपेक्षता आंदोलन का क्या औचित्य रह गया है। जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो निर्गुट आंदोलन की भी क्या आवश्यकता है। कर्नल गद्दाफी ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा था। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मिस्र की तरफ से कहा गया था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है तथा इसको समाप्त कर देना चाहिए। परंतु व्यापक विश्लेषण के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बच्चों, ये सत्य है कि दिसंबर 1991 के बाद सोवियत संघ के विघटन से दुनिया में द्विध्रुवीयता ही समाप्त हो गई। तो गुटों की जो गुट निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। साथ ही साथ इसके प्रथम सम्मेलन से लेकर इसके 18 अभी तक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और 18 शिखर सम्मेलनों पर यदि गौर किया जाए तब भी जब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किसी भी सदस्यों पर किसी प्रकार का कोई हमला हुआ हो तो गुट में निरपेक्ष जो देश थे उन देशों ने ना तो उसका साथ दिया, साथ देना तो दूर पर उसकी आलोचना भी नहीं की। जैसे कि अमेरिका और ईरान के संबंध बिगड़े लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने उसका साथ नहीं दिया। ईरान के पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया। वेनेजुएला एक गंभीर आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहा है लेकिन गुटनिरपेक्ष संगठन ने उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि अब नेम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उसकी प्रासंगिकता है, उसकी जो रेलेवेंस है, उस कोई नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। कई राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन में भाग न लेना इस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। पिछले जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने भी भाग नहीं लिया था, जो कि बहुत चर्चा में रहा था कि क्या अब गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है इसकी जो प्रासंगिकता है क्या वो कम हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। किंतु भारत की का जो प्रतिनिधित्व था वो हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने किया था और भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो एक महत्वपूर्ण पद है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति में अब विश्वास नहीं है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। परंतु यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो गुटनिरपेक्ष एक संगठन न होकर बच्चों एक आंदोलन है। इट इज़ अ मूवमेंट और आंदोलन के रूप में इसकी महत्ता आज भी बरकरार है। इसके सदस्य आज भी एशिया व अफ्रीका के वो देश हैं जो लंबे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बाद स्वतंत्र हुए हैं। इन देशों की समस्याएं व चुनौतियां एक समान हैं।
अतः इस क्रम में इन सब देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने में और अपनी समस्याओं को हल करने में अहम भूमिका अदा की है। और अभी भी इस वर्तमान समय में भी ये देश इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कोविड-19 का मिलकर सामना करना, वैश्विक आतंकवाद के विरोध अभियान चलाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश, बहुत से ऐसे देश हैं जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के द्वीपीय देश हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर से परेशान है। इसलिए गुट निरपेक्ष देश कोई भी ऐसा अभियान चला सकते हैं ताकि वह अपने छोटे छोटे सदस्य देशों को उजड़ने से बचा सके। गुट निरपेक्ष राष्ट्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की शुरुआत की जा सकती है। गुट निरपेक्ष देशों के 120 सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य है। यदि सबसे अधिक राष्ट्र किसी संगठन के हैं तो वह गुट निरपेक्ष संगठन के सदस्य है, जो कि दुनिया की जनसंख्या के आधे से ज़्यादा की जनसंख्या है। गुट निरपेक्ष में विकासशील देश हैं और ये देश इस मंच का प्रयोग अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण, जैविक हथियार, इन सब के विरुद्ध यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से यह देश अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी कुछ सीमाएं हो सकती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का औचित्य इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों। फॉर द डिग्निटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के सम्मान व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। फॉर द डिसआर्मामेंट एंड मेंटेनिंग पीस, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार शस्त्रों की होड़ थी शीत युद्ध के समय, दोनों शक्तियां शस्त्रों को इकट्ठा करने में लगी थी, उस तरह से निशस्त्रीकरण का ये समर्थन करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, गुट निरपेक्ष के जो देश है वो डिसआर्मामेंट को क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि दुनिया शस्त्रों के पीछे ना भागे, जिससे कि विश्व शांति बनाई जा सके, विश्व शांति बना करके रखी जा सके और मानव के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। तो उसके लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो आज भी प्रासंगिक है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। जिस प्रकार से विकसित राष्ट्रों की फेवर में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसको विकासशील और विकसित देशों के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। टू कंट्रोल द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका, अब देखिए जैसे एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल एक शक्ति मानी जाती है और वह है अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए इसका औचित्य है, ताकि ये सारे देश मिल करके ये कोशिश कर सके कि अमेरिका का जो डोमिनेंस है यूएन में वो थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद बात आती है टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, उन्नत एवं विकासशील देशों में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। यदि ये देश जो विकासशील देश है वो एक दूसरे के साथ तकनीकी हस्तांतरण, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के साथ व्यापार ठीक सही से करते रहेंगे तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वो विकास करेंगे। तो इनके आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा मंच हो सकता है। अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं के समूल नाश के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जो अशिक्षा है, जो ये विकासशील देश है, यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सार्थकता को प्रकट करता है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो डेमोक्रेटिक नेचर का है, इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक नेचर, और ये जब लोकतांत्रिक आंदोलन है तो ये लोकतांत्रिक स्वरूप होने की वजह से इट प्रूव्स इट्स रेलेवेंस। तो गुट निरपेक्ष देशों की जो एकजुटता है बच्चों, वो इन देशों के हितों की रक्षा कर सकती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में लगातार बढ़ती सदस्य संख्या जो है वो इसके महत्व और इसकी प्रासंगिकता को ही दर्शाती है।
अगर ये प्रासंगिक नहीं होता तो इन देशों की संख्या क्यों बढ़ती, इसके साथ क्यों जुड़ते देश। आज गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या जो है 25 से बढ़कर 120 हो गई है। अगर आज हम इस आंदोलन का कोई औचित्य रह ही नहीं गया है, अगर हम ऐसा कहते हैं या ऐसा सोचते हैं या कोई देश इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है, तो फिर इसके सदस्यों की संख्या बढ़ क्यों रही है। इसकी बढ़ रही सदस्य संख्या इसकी सार्थकता, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके महत्व एवं इसकी ज़रूरत को दर्शाती है। गुटनिरपेक्ष देशों का आज भी इस आंदोलन के सिद्धांतों एवं विश्वास एवं इसके प्रति निष्ठा, इसके महत्व को बनाए हुए है। बच्चों, जैसे भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण, LPG, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलिज्म। भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, और आज की ज्वलंत समस्या कोरोना संकट से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए गुटनिरपेक्ष जैसा मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गुट भले ही खत्म हो गए हों, किंतु विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं वो आज भी उसी तरह से बनी हुई हैं जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बनने के समय थी। जैसे जलवायु परिवर्तन, पूंजीवाद। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए विकसित देश ज़्यादा क्या है, उत्तरदायी है। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म जो है क्या है, उन्हीं के संसाधनों को, विकासशील देशों के सोर्सेज को यूज़ करना और उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ करना, ये एक तरह का न्यू कॉलोनियलिज्म है। यदि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक साथ मिलकर आए तो वो विकासशील देशों की आवाज़ बन सकते हैं और वो अपना विकास कर सकते हैं, अपना होता हुआ शोषण रोक सकते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति एवं स्वनिर्णय की शक्ति। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की प्रासंगिकता हम इससे भी जान सकते हैं कि हमने गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत को भारत जैसे देश ने इसलिए अपनाया था ताकि विकासशील देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण कर सके और अपने देश के लिए सही निर्णय ले सके। सामरिक स्वायत्तता। सामरिक स्वायत्तता भी एक वजह थी जिसकी वजह से हमने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया था। स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी। सामरिक स्वायत्तता ही वह कारण है जिसके कारण हम आज अपने देश के विकास के लिए स्वनिर्णय करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आज भारत के अमेरिका के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, किंतु सामरिक दृष्टि से भारत अपने निर्णय स्वयं करता है। उदाहरण के लिए, जैसे अमेरिका चाहता था कि पूर्वी यरूशलेम जो है वो इजराइल की राजधानी बने, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके पक्ष में मत नहीं दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस के नज़दीक आए और भारत रूस से S-4 मिसाइल्स खरीदे, किंतु भारत ने रूस से मिसाइल्स खरीदी और यह भारत की सामरिक स्वायत्तता ही है कि भारत अपने विकास के लिए जो निर्णय ले सकता है। रूस नहीं चाहता था कि भारत अमेरिका के संबंध घनिष्ठ हो, किंतु भारत की अमेरिका से भी विभिन्न प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए भारत ने अपनी स्वनिर्णय की नीति के तहत अमेरिका के साथ क्वाड फॉर्मेशन किया। रूस, भारत और चीन एक मंच पर अमेरिका की एक तरफा नीति के विरोध में एक साथ हैं। हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में आज भी विकासशील देशों के लिए उनके विकास में सहायक है। निशस्त्रीकरण, जैविक हथियारों की होड़ को रोकने और वैश्विक आतंकवाद और खास करके विशेषकर आजकल के समय में कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः यह कहना कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है व इसे समाप्त कर देना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अनुचित होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो आज के इस प्रेजेंट इरा में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है। थैंक यू वेरी मच।